अब तेरे सिवा कौन मेरा राम रमैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। अब तेरे सिवा कौन मेरा राम रमैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। जब दूत, कल की कथा में आगे दूत जो हैं अवध के लिए चल दिए हैं जनक जी के आदेश पर, और बाबा हमारे कहते हैं कि पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। धूप द्वार तिन खबर जनाई, और दशरथ निप सुन लिए बुलाई। सत्यव्रत आद जनक के दूत पवित्र श्री राम अवध धाम पहुँच गए और नगर को सुंदरता देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने चक्रवर्ती जी के राजद्वार पर जाकर द्वारपालों से कहा कि महाराज, अब हमारे आने की सूचना महाराज को बताइए। महाराज ने सुनते ही जनराज के दूतों को अपने पास बुला लिया और कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप पर अठलीनी। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, अमुदित महीप आप पढ़ लीनी। बार बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। जनक जी के दूतों के प्रणाम करके चक्रवर्ती जी को जनक राज जी की पत्रिका दी और महाराज ने उसको सिंहासन पर बैठकर उठकर स्वयं पत्रिका ले ली और पत्रिका का वाचन या पढ़ने लगे। दशरथ जी के आंखों से नेत्र में आंसू भर आए, शरीर उनका रोमांचित हो गया और हृदय भर आया। राम लखन और कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। सुनिधर धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुच साची। उनके हृदय में श्री राम लक्ष्मण और हाथ में श्रेष्ठ पत्रिका थी। इन दोनों के समान श्री महाराज थोड़ी सी देर तक स्तब्ध रहे। पत्रिका में लिखे ताड़का मारी, सुबाहु के आक्रमण, अहल्या आश्रम का निरीक्षण, शिवपुर कठोरता, परशुराम के क्रोध जैसे खट्टे अर्थात कटु समाचार, पुनः राक्षसों पर विजय, अहल्योद्धार, शिव स्तुति, सीता जयमाल समर्पण, परशुराम पराजय जैसे मीठे समाचारों को भी महाराज जी नहीं कह सके और धैर्य धारण करके महाराज जी ने स्वयं पत्रिका का वाचन किया। सब बातें सत्य सुनकर राजसभा में बैठे हुए सभी सभासद बहुत प्रसन्न हुए और खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित लघु भाई। पूछत अति सनेही सकुचाई, और तात कहाँ ते पाती आई। सरयू तट पर खेलते हुए वहीं पर जनकराज जी की पत्रिका के आने का समाचार छोटे भैया भरत जी के साथ भरत जी इस राजसभा में आ गए। अत्यंत प्रेम से संकोच करके दशरथ जी के महाराज से पूछने लगे कि ये पत्रिका कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, करें कहो के देश। सुन सने साचे बचन बाची बहुर नरेश। पिताश्री बताइए, हमारे प्राण प्रिय दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कुशल से हैं, किस देश में रह रहे हैं और किस प्रकार से। भरत जी के प्रेम से सने हुए वचन सुनकर महाराज जी ने जनक जी की पत्रिका का फिर से दोबारा वाचन किया और कहने लगे, सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक सनी समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत कह देखी, सकल सवा सुख लयो विशेषी। पत्रिका सुनकर दोनों भाई श्री भरत और शत्रुघ्न रोमांचित हो उठे और उनका आध्यात्मिक स्नेह उनके शरीर से नहीं सहा जा रहा था, समा नहीं रहा था। श्री भरत की प्रभु श्री राम पर पवित्र प्रीत देखकर संपूर्ण राज्यसभा विशेष सुख प्राप्त किया। तब निपदूत
निकट बैठारे और मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब महाराज दशरथ जी ने दूतों को अपने पास बैठा लिया और ससुर तथा सुंदर वचन बोले भैया, मधुर वचन बोले भैया, पहले अपना कुशल सुनाओ और ये बताओ कि तुम मेरे दोनों बालकों को सकुशल अपनी आंखों से निहारा है। श्यामल गौर धने धनु भाता, श्यामल गौर धने धनु भाता, बस भय किशोर कौशिक सुन साथा। और पहचानो तुम कहो सुभाऊ, और प्रेम विबस मुनि कह पुनि कह न राऊ। वे श्यामल और गोरे वर्ण के हैं, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं, उनकी किशोरावस्था है और वो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के साथ हैं। ये तुम उन्हें पहचानते हो तो उनके स्वभाव का वर्णन करो, क्योंकि प्रभु श्री राम के स्वभाव के जैसा स्वभाव तो लोक में किसी का नहीं है। इस प्रकार प्रेम से विवश होकर महाराज से बार बार पूछा। जा दिन ते मुनि गए लिवाई, तब ते आज सोच सुध पाई। कहो विदेहि कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। जब श्री विश्वामित्र जी ने मेरे पुत्रों को लेकर गए हैं, तब से आज तक मैंने कोई समाचार नहीं पाया कि मेरे पुत्र विश्वामित्र जी के साथ कहाँ हैं। बताओ जनक जी ने मेरे राघव जी को कैसे पहचाना। महाराज के प्रिय वचन सुनकर जनक जी के दूत मुस्कुरा पड़े और बताने लगे कि सुनो महीपत मुकुट मन, तुम समधन्य न को। सुनो महीपत मुकुट मन, तुम समधन्य न को। और राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। हे राजाओं के मुकुटमणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी, सुनिए, आपके समान कोई भी प्राणी सत्य नहीं है, धन्य नहीं है, और विश्व के आभूषण स्वरूप श्री राम लक्ष्मण जिन के दो पुत्र हैं, ऐसे किसी के पुत्र भी नहीं हैं। जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम।